नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। बात यूपी की चली है तो अब खेला होवे से बात आगे बढ़ गई है। अब बात खदेड़ा होवे की हो गई है। ये कौन किसको खदेड़ रहा है, हम आज इस पर भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि बीजेपी की जो मातृशक्ति है आरएसएस, तो अखिलेश यादव के पास भी एक आरएसएस है। और ये भी बात करेंगे कि जो ओम प्रकाश राजभर असदुद्दीन ओवैसी के साथ गलवैयाँ डालकर घुमा करते थे, वो अखिलेश के साथ चले गए। तो देखो कौन आया, सुल्तान ओवैसी आ गए यूपी में, तो क्या वो अब एकला चलो रे करेंगे या क्या होगा? आज मोटे तौर पर इन 3 मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आपकी राय क्या है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर हमें बताइएगा कि इसके अलावा भी क्या आप देखना सुनना चाहते हैं और आपको क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर, जिनके बारे में कहा जाता है कि कभी भी पलटी मार सकते हैं, आपको क्या ऐसा लगता है? इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कि खदेड़ा होवे। जी हाँ, बंगाल में खेला होवे ममता ने नारा दिया था और खेला हो भी गया। वहाँ पर बीजेपी पूरी ताकत से जुटी, लेकिन नतीजा कुछ आया नहीं और दीदी की सरकार बन ही गई और प्रशांत किशोर ने जो कहा था वही हुआ भी। लेकिन अब क्या वही रिपीट टेलीकास्ट होगा? उसका क्या, उस चुनावी नतीजे का यूपी में? अखिलेश यादव का दावा यही है कि इस बार ऐसा ही होगा। अचानक से उनके पास ऐसी क्या ताकत आ गई कि अखिलेश यादव ने आज कहा कि मुझे तो लगता है कि अब 400 सीटों वाली मेरी बात सही हो जाएगी। यानी इससे पहले वो इसको मजाक में कह रहे होंगे, क्योंकि आज उन्होंने कहा कि नहीं, अब लगता है ऐसा हो जाएगा। आज हुआ क्या? आज हुआ ये कि यूपी के मऊ में एक जनसभा थी। ये था ओम प्रकाश राजभर ने अपना सम्मेलन किया था। उनकी पार्टी जो है सुहेलदेव समाज पार्टी, उसके 19वीं स्थापना दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम था। ऐसा ही एक कार्यक्रम 5 साल पहले भी हुआ था, लेकिन तब उनके साथ मंच पर तब के बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह थे और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर एनडीए में थे। बात नहीं बनी। कहा जा रहा है योगी से मनमुटाव हो गया, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। खैर, वो तो बीती बात है, अतीत है। चलिए बात आज की करते हैं। तो आज ग्राउंड पर, हलधर मैदान पर सब लाल और पीला ही दिख रहा था। ये लाल और पीला क्या, उससे पहले एक चीज़ और समझाते हैं। चुनाव में ना हर चीज़ का एक मैसेज होता है। पहले ये तय हुआ था कि ओम प्रकाश राजभर लखनऊ से चार्टर्ड प्लेन से वाराणसी पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे कहाँ? ग्राउंड पर, जहां पर रैली होनी थी। लेकिन मैसेज देने के लिए कार्यक्रम में बदलाव हुआ। ये हुआ था कि अखिलेश यादव बाद में आएंगे, लेकिन अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर दोनों लखनऊ से वाराणसी के लिए साथ साथ गए। यानी हम साथ साथ हैं। कुछ आपको एक तस्वीर याद आ रही है ना, 2017 के विधानसभा चुनाव वाली, जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी यूपी के 2 लड़के साथ साथ वाले थे। तब तो वो दांव नहीं चला। पता नहीं इस बार ये दांव चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन ओम प्रकाश भी ये दम भरते हैं और अखिलेश यादव भी दम भरते हैं कि अब की बार तो सरकार हम पलट देंगे बीजेपी की। तो उस ग्राउंड पर पीला, यानी सुहेलदेव समाज पार्टी का जो झंडा है वो पीले रंग का है और समाजवादी, आपने अखिलेश यादव को देखा होगा लाल टोपी पहने हुए। तो इस बार टोपी उन्होंने पहना दी अखिलेश यादव ने मंच पर। किसको? ओम प्रकाश राजभर लाल टोपी पहने नजर आए और जो पीला गमछा ओम प्रकाश राजभर खुद पहनते हैं वो उन्होंने अखिलेश यादव के गले में डाल दी। यानी दोस्ती हो गई, समझौता हो गया। कितनी सीटों पर ये किसी को नहीं पता, ये दोनों के पेट में है, क्योंकि राजनीति में बहुत कुछ नेताओं के पेट में होता है। नीतीश कुमार की पेट में कितनी शक्ति है, कितनी जानकारी है, ये कहावत बहुत पुरानी है, बहुत चर्चित भी है। यहीं पर अखिलेश यादव ने कहा कि बंगाल की तरह यहाँ पर खदेड़ा होवे, यानी बीजेपी को हम खदेड़ देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आज मैदान पे लाल और पीला दिख रहा है ना, उसको देख के लखनऊ और दिल्ली वाले जो है ना बहुत पीले हो रहे होंगे, यानी उनका इशारा बीजेपी की तरफ था। अब बात ये है कि इसी बीच में ओम प्रकाश राजभर के एक बयान का पुराना वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। वैसे ओम प्रकाश राजभर ने इतनी बार इतनी बातें कही है ना कि कई बार तो वो खुद भी भूल जाते होंगे। उन्हीं का एक फार्मूला था, अजीबोगरीब फार्मूला है कि हर साल एक मुख्यमंत्री होगा और 4 जो हैं वो डिप्टी सीएम होंगे। अब इस तरीके से सोचिए कि यूपी में क्या हालात होगा, यानी 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम हो जाएंगे।
अब वो फार्मूला वो दे रहे थे कि उस पार्टी से वो गठबंधन करेंगे। उन्होंने अखिलेश यादव से इस बारे में बात की है? मुझे तो नहीं लगता, मेरे पास जो जानकारी, इस बारे में कोई बातचीत नहीं की। अगर ऐसा हो जाएगा तो अखिलेश यादव क्या मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? अखिलेश यादव तो अपनी सरकार के अगर बनती है तो वही मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या ओम प्रकाश राजभर के मन में है कि वो डिप्टी सीएम बन जाए? बन भी गए तो साल भर के बाद दूसरा कोई होगा। उनका अजीबोगरीब फार्मूला था, बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि उनके बयान का, एक पुराने बयान का वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वो कह रहे थे, तब उनके निशाने पर अखिलेश यादव हुआ करते थे क्योंकि वो बीजेपी के साथ थे। तब उन्होंने कहा था कि जे सपा के वोट करी वो अपन माई बहन के संगे घात करी। ये बात पूर्वांचल में भोजपुरी में वो कह रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने समाजवादी पार्टी को वोट किया तो आपने अपनी माँ और बहन के साथ विश्वासघात किया। यानी समाजवादी पार्टी को वोट करना गाली से कम नहीं है। अब ये बयान उनके गले बहुत भारी पड़ेगा। ये समाजवादी पार्टी का लोग आवतवन वोट मांगे आवतवन, इन्हें लोगों के वोट दिया ही बोला। देखा जे वोट देई वो अपने मतारी बहन के संगे घात करी, अपने बेटा बेटी के संगे घात करी, वह समाजवादी पार्टी के वोट देई और बहुजन समाज पार्टी की। बीजेपी को ये मौका मिला आज जब ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव का ये ज्वाइंट, जो एक तरीके से कह सकते हैं सम्मेलन हुआ, पार्टी की रैली हुई है। उसके बाद से बीजेपी उत्तर प्रदेश ने जो है उसने ये ट्वीट करके ये पुराना वीडियो डाल दिया है। और बीजेपी के जो सोशल मीडिया के जो लड़ाके हैं ना, वो इस बात को फैला रहे हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने बहुतों के खिलाफ बहुत कुछ कहा, लेकिन राजनीति में कब दोस्त और कब दुश्मन कुछ नहीं कहा जा सकता। जो दोस्त होता है वो दुश्मन बन जाता है, जो दुश्मन होता है वो दोस्त हो जाता है। लालू और नीतीश अलग हुए थे और 2015 में मिल गए थे, किसी ने ये सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन राजनीति में सपना सच हो जाता है, क्योंकि सामने सत्ता होती है और सत्ता के सामने कोई रिश्ते मायने नहीं रखता। ये आप गांठ बांध लीजिए। यूपी में भी कुछ ऐसा ही परिदृश्य नजर आ रहा है। जो ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को मन भर कर कोसते थे, अब दोनों का लक्ष्य एक ही है। ओम प्रकाश राजभर ने मन से एक ही बात कही कि मेरा एक ही सपना है। अब उनका क्या सपना है? उनका सपना है अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का। चलिए भाई, अच्छा है, आप सपना देखिए, उसको सच करिए। ओम प्रकाश राजभर जो सपना देख रहे हैं वही अखिलेश यादव भी चाहते हैं। अब हम दूसरी बात कर रहे थे कि जनाब सुल्तान असदुद्दीन ओवैसी, जो हैदराबाद वाली पार्टी AIMIM के चीफ हैं, उनका क्या होगा? आज वो मुजफ्फरनगर में थे, पर उनके मुंह पर यानी जुबां पर ओम प्रकाश राजभर का नाम नहीं आया। हाँ, वो अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खूब ले रहे थे। अब करते भी क्या? ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जो पिछले महीने ये कह चुके हैं कि वो बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते। तब उनके मन में ये रहा होगा कि हो सकता है ओम प्रकाश राजभर अगर उधर जा रहे हैं तो हम भी चले जाएं, लेकिन शायद उधर से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। ग्रीन सिग्नल उन्हें कहीं से नहीं मिल रहा है। कांग्रेस की तरफ तो उनको जाना नहीं है, बीजेपी से भी यही है। बची मायावती जो है BSP बॉस, उन्होंने तो महीनों पहले ही कह दिया कि ये जो कहा जा रहा है कि हम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से कोई समझौता करेंगे, ये सब बकवास है, अफवाह है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी, और इसीलिए कही थी क्योंकि दोनों ही पार्टियों के कुछ नेता चाहते थे कि अगर ये गठबंधन हो जाए तो जय भीम और जय मीम का नारा जो है यूपी में बुलंद हो सकता है। पर वो बात खत्म। तो अब असदुद्दीन ओवैसी के पास विकल्प एक ही बचता है, और वो है एकला चलो रे, यानी अकेले चलो। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान वो कर चुके हैं। ये ऐलान उन्होंने तब किया था जब वो ओम प्रकाश राजभर के साथ थे। अब इस मुद्दे पर कि क्या करेंगे ये दोनों, तो ओम प्रकाश राजभर भी नहीं बोल रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी भी नहीं बोल रहे हैं। मुझे लगता है बोलेंगे भी तो कुछ ऐसा कि अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो टाइप का, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। दोनों रिश्तों को उस मोड़ पर लाकर छोड़ना चाहते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तीसरी जो बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो कुछ तस्वीरें आई हैं मऊ से, जहाँ पर आज ये सुहेलदेव समाज पार्टी की जो रैली थी ना, वहाँ पर कुछ जो यूथ थे जो राजभर बिरादरी के हैं, चूँकि राजभर बिरादरी की नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं ओम प्रकाश राजभर, और उनकी राजनीतिक ताकत है भी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो कुछ लोगों के टी-शर्ट पर, जैसे मैंने शर्ट पहन रखी है, तो यहाँ पर टी-शर्ट था पीले रंग का और उस पर RSS लिखा हुआ था। जब हमने उनसे पूछा भाई ये कौन सी RSS है, हम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानते हैं, जो बीजेपी की मातृशक्ति है,
मातृशक्ति हम यही कह रहे हैं कि सारी ताकत वहीं से मिलती है, वहीं से शिक्षा दीक्षा होती है। तो ये आरएसएस जो है, ये अखिलेश यादव के लिए आरएसएस है, ये ओम प्रकाश राजभर ने बनाई है। इसका नाम रखा उन्होंने राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना, और उनका दावा है, उनके जो 2 बेटे हैं, ये क्षेत्रीय पार्टियों में एक गजब का चलन है, सब कुछ परिवार के हाथों में ही होता है। अब ये राजनीति का कटु सत्य भी कह सकते हैं, कुछ लोग तो कांग्रेस पार्टी को भी यही कहते हैं कि वहाँ भी गांधी नेहरू परिवार के मामले में ऐसा ही है। तो ओम प्रकाश राजभर के 2 बेटे हर होर्डिंग बैनर पर वो दिखते हैं पार्टी के पोस्टर पर, अरविंद राजभर और अरुण राजभर। तो उनका ये दावा है कि दोनों बेटों की अगुवाई में हम भी आरएसएस की तरह एक संगठन तैयार कर रहे हैं जो बौद्धिक रूप से राजभरों को जागृत करेंगे कि आपके उठ खड़े होने का वक्त आ गया है। वो जो दावा करते हैं कि उनको एससी कोटे के तहत आरक्षण मिले, उस बात को लेकर वो शिक्षित करेंगे। यानी कि आरएसएस जैसी वो मजबूत ताकत अपने लिए खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अखिलेश यादव के लिए भी काम आएगा। तो चलिए, ये आरएसएस भी एक तरीके से चर्चा में आ गया है सुहेलदेव, माफ़ करिएगा, ओम प्रकाश राजभर का। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अब भी बीजेपी के नेता, उनमें से भी कुछ बड़े नेता जिनसे आज मेरी बात हुई, जब वहाँ पर सम्मेलन हो रहा था, मंच पर अखिलेश यादव थे और ओम प्रकाश राजभर थे, कि भाई राजभर तो चले गए, अब आपके पास क्या? चूँकि पूर्वांचल के कई ज़िलों में ये जो राजभर बिरादरी के वोटर हैं ना, वो जीत हार तय करते हैं, काम बना भी सकते हैं और काम बिगाड़ भी सकते हैं। तो बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने कहा कि अभी तो खेल चल रहा है, खेल देखते रहिए। मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि बाजी कभी भी पलट सकती है। उनको ये लगता है कि अभी ओम प्रकाश राजभर का ऑपरेशन चल रहा है बीजेपी की तरफ से, और ओम प्रकाश राजभर चुनाव आने से पहले शायद बीजेपी के साथ भी हो जाए। कुछ लोग इस जुगाड़ में लगे हुए हैं, और ये बात सच है कि पूर्वांचल के कई विधायकों का, जो बीजेपी के विधायक हैं, उनका टेंशन बढ़ गया है। जब से राजभर समाजवादी पार्टी के साइकिल की तरफ गए हैं, उनका टेंशन बढ़ गया है कि राजभर चले गए तो इस वोटर के ना रहने से हमें कितना नुकसान होगा। ये बात अलग है कि बीजेपी खेमे के कई नेता, वो बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज कहा कि एक भी राजभर वोट नहीं करेगा समाजवादी पार्टी को। हर पार्टी ये दावा करती है, जो पार्टी हार रही होती वो भी दावा करती है कि हम ही सब जीतेंगे। इस मामले में लालू यादव का मैं बहुत सम्मान करता हूँ कि वो, उनकी पार्टी हार भी जाती थी और वो कहते थे 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। जब हम पूछते थे कि लालू जी आप क्या कह रहे थे, नतीजा क्या आ गया, तो वो बड़े मजाक में कहते थे क्या कहीं कि सब सीटवा हार जाए क्या। तो बात सच है, तो सब कहेंगे। लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं को ये उम्मीद है कि ओम प्रकाश राजभर की बात उधर नहीं बनी तो लौट उनकी घर वापसी हो सकती है, यानी बीजेपी कैंप की तरफ। हालांकि राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, पता नहीं कल को क्या होगा नहीं होगा। इस बीच एक और जानकारी खबर आई रही है, वो ये आई है कि 7 छोटी छोटी पार्टियाँ, जैसे ओम प्रकाश राजभर, असदुद्दीन ओवैसी ने मिलकर एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था, वैसे ही जो कभी ओम प्रकाश राजभर के साथी रहे, किसी और के साथी रहे, कांसीराम के साथी रहे, ऐसी 7 छोटी छोटी पार्टियां जो है ना, इन पार्टियों ने मिलकर बनाया है हिस्सेदारी मोर्चा, और इस हिस्सेदारी मोर्चा के साथ आज बीजेपी ने गठबंधन किया है। ये एक बड़ी बात है। मतलब यूपी में ना हर छोटी मोटी बिरादरी का एक एक पार्टी हो गई है, और इन पार्टियों का अपने 1 ज़िले, 2 ज़िले, 4 ज़िले करके अपना अपना खासा प्रभाव है। और इस वक्त ऐसी स्थिति हो गई है कि इन सब का बार्गेनिंग पावर बहुत बढ़ गया है, और इसीलिए बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी जो ये कहती है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत के लिए काम कर रही है बनाने के लिए, उस पार्टी को, इतनी बड़ी पार्टी को भी इन छोटी छोटी पार्टियों के समूह के साथ एक बैनर जो है हिस्सेदारी मोर्चा के साथ समझौता करना पड़ा है। सत्ता जो न कराए। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपसे फिर एक बार मेरा आग्रह है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाएं, 1-2 मिनट हमारे लिए आप निकालें तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपको कैसा लगा, आप क्या देखना सुनना चाहते हैं, यूपी के किस नेता के बारे में, यूपी के किस गुणागणित जो होता है राजनीति का, वोटों का हिसाब किताब किस इलाके का, या आपके मन में कोई समस्या हो तो आप हमसे उस कमेंट बॉक्स में जा कर के लिखेंगे तो मैं ज़रूर उस पर काम करूँगा।